जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं माता रानी की बहुत ही सुंदर सी कहानी कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर सच्चे दिल से माँ को मनाया जाए तो अपने भक्तों की मदद करने ज़रूर आती हैं। इस तरीके से ये कहानी है, तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की, जिनकी रानी थी और उनके 7 बेटे थे और सातों बेटे बहुत ही होनहार थे और बहुत काबिल थे और धीरे धीरे वो विवाह योग्य हो गए। तो राजा ने अपने सातों बेटों की शादी साथ में ही कर दी। राजा के जो बड़े 6 बेटे थे, ये लोग थोड़ी चालाकियाँ भी कर लेते थे, मतलब धूर्त फ़ायदा भी ले लेते प्रजा से। लेकिन उनका जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत ईमानदार और बहुत ही गुणी था। वो हर काम ईमानदारी से करता था, इसीलिए उससे सब लोग चिढ़ते भी थे। बस ये था, इसीलिए लोग उस उनके सबसे छोटे बेटे से चिढ़ते थे। लेकिन राजा रानी अपने सभी बेटों से सामान्य रूप से प्यार करते थे, अपनी बहुओं से। राजा की जो सबसे छोटी 7वीं बहू थी, वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो उनकी सुबह शाम उनकी पूजा करती, उनकी सेवा करती। उसकी जेठानियाँ इसीलिए उससे जलन भी रखती और उसे ढेर सारा काम देती, लेकिन वो सब काम करने के बाद भी माता रानी की पूजा ज़रूर करती। वो सोचती कि ये इतनी पूजा इनकी क्यों करती है, जो है उनको उसकी पूजा पाठ से परेशानी होने लगी थी और कुछ न कुछ वो बहाने ढूंढकर उसे परेशान करती रहे। और खुद कोई काम नहीं करती थी, वो सारा काम जितना भी रहे नौकर चाकर को भी हटा दे कि यही सारा काम करेगी, ताकि ये माता रानी की पूजा ना कर पाए। लेकिन वो तब भी सारा काम करने के बाद भी माता रानी के लिए फूल तोड़ कर लाती बाग से, उनका आसन लगाती और उनको भोग लगाती, सारे काम करती वो। एक दिन राजा का छोटा बेटा शिकार के लिए गया और वो वापस लौट कर नहीं आया। राजा ने अपने सैनिक चारों तरफ वो किए और उनके बड़े बेटे भी ढूंढे, लेकिन वो कहीं नहीं, उसका कुछ पता नहीं चले। चारों तरफ रोना धोना मच गया। रानी भी रोई और उसकी जेठानियाँ भी, और उसकी पत्नी का तो बहुत बुरा हाल था। वो सोची आखिर मेरे पति कहाँ चले गए, क्या हुआ। इतना तो उसे भरोसा था कि माता रानी कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन वो अब पति के ना रहने पर एक पत्नी का क्या हाल होता है ये आप जान ही सकते हैं। ससुराल में उसकी क्या अहमियत होती है, पति का रहना बहुत ज़रूरी होता है। और पति भी ऐसा हो कि जो अपनी पत्नी का मान सम्मान करे, और वो अपनी पत्नी का मान सम्मान बहुत करता था। दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। और थोड़े दिन बीते ही थे कि जब जेठानियाँ ये जान गई कि अब इसका पति नहीं आ रहा, उन्हें लगा कि अब वो आएगा भी नहीं, वो उसकी और दुर्दशा करने लगी। उसको कभी माता रानी के भोग के लिए प्रसाद न देना, वो कहीं हलवा पूड़ी का भोग लगाती थी, वो सारे सामान हटा के कहती इतना सामान नहीं है कि तुम भोग लगाती चलो। तो गुड़ का भोग लगाती, या कभी कभी उससे कुछ ना मिलता तो हाथ जोड़कर माता रानी से कहती मैं असमर्थ हूँ माँ, मैं क्या करूँ, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा। एक दिन उसकी जो बड़ी जेठानी थी, उसका हार खो गया और वो चारों तरफ उसने नौकरों से पता कराया, हर जगह हर कमरे में ढूंढा गया, नहीं मिला। और इसी जो सबसे छोटी रानी थी, 7वीं बहू, उसी के कमरे में हार मिल गया। अब उसको चोरी का इल्ज़ाम लग गया। उन्होंने कहा अब ये महल में नहीं रह सकती, इसका पति नहीं है तो क्या ये चोरी करेगी, जो है इसको महल से निकालो। राजा रानी ने कहा अरे कहाँ जाएगी, उन्होंने कहा नहीं। अब राजा रानी भी मजबूर हो गए, भाई जब उनका बेटा ही नहीं तो बहू के लिए भी वो कितना वो समर्थन करते। वो सोचे कि अब यही इन्हीं बेटों का सहारा इन्हीं वाली करते हैं, तो सब ने उन्हें महल से निकाल दिया उसे। वो रोते रोते एक जंगल में पहुंची और नवरात्रि के एक दिन पहले उसे निकाला गया था। तो वो जंगल में पहुंची और वो 9 दिन का व्रत रहती थी। पूरे 9 दिन का व्रत वो विधि विधान से रहती थी। लेकिन अब कही कि अब मुझे यहाँ जंगल में क्या मिलेगा, तो वो मिट्टी से माता रानी की एक नदी से पानी लाकर एक जगह साफ करती है। अब मिट्टी से अम्बे माँ की मूर्ति बनाती है और जो वहाँ पे पुष्प रहते जंगल से ढूंढ के पुष्प चढ़ाती है
और कहीं से मतलब दीपक उपक मिलता नहीं, तो जितने सामान उसे मिले उसी में वो अपना व्रत शुरू कर देती है और कहती है माता रानी अब मेरे जीवन की कड़ियाँ जो उलझी हैं इन्हें सुलझाइए, आप जैसे रखेंगी मुझे उसी में मैं रह लूँगी, बस अब मेरे पति की कोई खबर मुझे दीजिए और मेरा जीवन एक जैसे पहले था, मुझे पति का प्यार और ससुराल में सम्मान दोनों चाहिए और आपकी भक्ति भी चाहिए। मेरे पास अभी इतने सामान नहीं कि मैं आपके विधि विधान से पूजा कर सकूं, लेकिन जितना है मैं उतने में ही करूंगी, आप मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। वो 9 दिनों में जो है जो जंगल में फल रहते उन्हें तोड़ कर लाती और चढ़ाती और वही प्रसाद रूप में खुद खाती और नदी से थोड़ा बहुत जल उल का भी नहा धो लेती वहाँ से। इसी तरीके से उसे 4-5 दिन बीत गए थे। तभी 5 दिन बीत गए थे और इधर जैसे ही छोटी रानी ने महल छोड़ा, महल में गरीबी सी छा गई, चारों तरफ खाने पीने के लाले पड़ गए और हमें मतलब लड़ाई झगड़ा घर में मच गया, शांति रही नहीं गई घर में। और उधर वो छोटी रानी अपना 5 दिन बीत ही चुके थे, वो ऐसे ही पूजा करके 9 दिन उनका व्रत करके माता रानी का उद्यापन करने के करके कन्या खिलाना था। फिर उसने सोचा मैं क्या खिलाऊंगी, फिर वो ऐसे परेशान बैठी थी। उधर से ही एक बूढ़ी माताजी गुजर रही थी। उसने कहा बेटी तुम अभी नई हो, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कोई जानवर ही तुम पर हमला कर देगा, या किसी का कोई भरोसा नहीं है। उसने अपनी सारी परेशानी उस अम्मा से बताई। कहा अम्मा मुझे मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया, मेरे पति काफ़ी दिन से उनका कुछ पता नहीं और मैं माता रानी की भक्त हूँ, मैं उनकी पूजा 9 दिन पूजा तो मैंने जैसे तैसे कर ली, लेकिन अब मैं कंजक कैसे खिलाऊं, मेरे पास कोई सामान नहीं है। तो अम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटी, मैं अकेली ही रहती हूँ, तुम मेरे घर चलो। वो अम्मा के साथ चली गई उनकी झोपड़ी में। उनकी झोपड़ी में वो जैसे ही घुसी उसे एक आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ हो गई थी, तो वो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। जब वो थोड़ा करीब गई तो पहचान गई, अरे ये तो मेरे पति हैं। उसने अम्मा से रोते हुए पूछा अम्मा ये आपको कहाँ से मिले? उसने कहा बेटा ये जो है जंगल में शिकार करने शायद आए थे, किसी जानवर ने बुरी तरीके से इन पर हमला किया था और एकदम अधमरे हालत में मैंने इनको इन काफ़ी दिन से मैं इसको जड़ी बूटियाँ दे रही हूँ, अब जाके ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। वो बहुत अपने पति को पकड़ कर रोने लगी उसका हाथ की माता रानी ने मेरी सुन ली जो है, मेरे व्रत पूरे होते ही मेरे पति मुझे मिल गए, मुझे इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मैं इन्हीं के लिए तो इतना परेशान थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। उसने अम्मा का भी बहुत धन्यवाद किया। अम्मा ने कहा थोड़े दिन लगेंगे लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। फिर अम्मा ने उसे हलवा मतलब आटा और सब हलवा पूड़ी का सारा सामान दिया कि तुम अपने नहा धो के अपने कंजक खिलाने की व्यवस्था कर लो बेटा, जो मदद चाहिए मैं कर दूँगी। तो छोटी रानी ने नहा धो के सब हलवा पूड़ी बनाया और कंजक अम्मा ने बुलाया, 9 कन्याओं को खिलाया, उनको विदाई में जो है कुछ पैसे दिए, उपहार दिए। अम्मा ने ही सारी व्यवस्था की थी और इस तरीके से उसने अपना 9 दिन का व्रत पूरा किया और फिर वो अपने पति के पास बैठी। जब उसके पति का होश आया तो वो अपनी पत्नी से पूछा तुम यहाँ कैसे? तो उसने अपनी सारी कहानी बताई। उसके पति ने कहा मेरे ना रहने पर मेरे घर वालों ने तुम्हें ही निकाल दिया, मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया। तो उसने कहा जाने दीजिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा यही है कि आप मुझे मिल गए, शायद इसीलिए मुझे निकाला गया। तो उस छोटे राजा ने कहा चाहे जो भी हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो छोटी रानी कहा मुझे कैसे कुछ होता, मेरी अम्बे माँ मेरे साथ हैं और देखा आपने मैंने उनकी भक्ति की, उन्होंने मुझे आपसे मिला दिया। फिर वो ठीक हो गए और वो अम्मा का धन्यवाद करके अपने महल की तरफ निकल पड़े। वो जैसे ही छोटे राजा को सबने देखा, सब चकित रह गए कि अरे ये कैसे? राजा रानी बहुत खुश हुए, गले मिले और पूछा बेटा तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा हाँ, समझ लीजिए मुझे नया जीवन मिला है और अब वो भी अपनी शायद पत्नी की वजह से और आप लोगों की दुआओं की वजह से।
उसने पूछा कि क्या मेरे ना रहने पे मेरी पत्नी को निकाल दिया जाएगा? इतना अधिकार नहीं है कि ये रह सके। तो सब ने अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और सब ने माना कि हाँ, माता रानी की भक्ति जब तक ये करती थी तब तक हमारे महल में सब ठीक था। इनके जाते ही पूरे राज्य में भुखमरी सी फैल गई और कोई कहीं सुखी नहीं है। फिर से उसने माता रानी की स्थापना की। माता रानी की अच्छे से विधिवत पूरे परिवार ने पूजा की, पूरे राजा के परिवार ने राजमहल में पूरे प्रसाद बँटा। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई और वो अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगी। तो भक्तों, माता रानी की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी माता रानी, अपने अम्बे माँ पे पूरा विश्वास रखिए। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं वो उनकी कृपा से एक ना एक दिन दूर हो ही जाएंगी। बस आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सीताराम।